भाई आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये सवाल सबकी जुबां पर है और इसका जवाब सबके मन में। ये जवाब क्या है, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर कभी। आज हम चर्चा करेंगे अब तक के हो चुके लोकसभा चुनाव की, और इसकी शुरुआत हम करेंगे हमारी अपनी लोकसभा सीट हिसार से। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि हिसार सीट से पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ और इसके आने वाले चुनाव में क्या क्या रहा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं अंकिता सिंह स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज पर। तो भाई, हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव शुरू हुआ सन 1951-52 में। यह चुनाव आजाद भारत का भी पहला लोकसभा चुनाव था और इस पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लाला अचिंतराम ने निर्दलीय को हराया और पहले एमपी बने। ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेताओं में इनका नाम शुमार था। इनके बेटे कृष्णकांत जी, जो उस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति तक बने। इसके अगले चुनाव में पंडित ठाकुरदास भार्गव ने निर्दलीय नेतराम जी को हराकर हिसार सांसद की कुर्सी हासिल की। वैसे आपको बता दें कि पंडित ठाकुरदास भार्गव पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव के बड़े भाई तो थे ही, साथ ही कानून के जबरदस्त जानकार होने के कारण इन्हें संविधान सभा के सदस्य के तौर पर भी चुना गया, जहां इन्होंने महिलाओं के सम्मान अधिकार को लेकर हमेशा वकालत की। किंतु सन 1962 में इनका स्वर्गवास हो गया और उनकी याद में ठाकुरदास भार्गव सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में खोला गया, जो आज भी इन्हीं के नाम पर चलता है। उसके अगले 1962 के आम चुनाव में सांसद बने मनीराम बागड़ी, जो अपने दौर के क्रांतिकारी नेता होने के साथ साथ दमदार वक्ता भी थे, जो तब संसद में बोलते तो ऐसी झड़ी लगाते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इन्हें सुनने के लिए मुरीद रहा करते। वैसे आपको शायद ना पता हो तो आपको बता दें कि 1978 में कोका कोला को भारत में पहली बार इन्होंने ही बैन करवाया था। उस वक्त ये अंदर मरी हुई मक्खी वाली कोका कोला की बोतल लेकर संसद में पहुंचे थे और उन्होंने दलील दी थी कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट किसी देश के एमपी के सामने इस हालात में पहुंच सकते हैं, तो आम आदमी के लिए तो इनका क्या ही हाल होगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि मनीराम बागड़ी बंसीलाल को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और उनकी सोच वो तो ऐसी थी कि कभी रिक्शा में नहीं बैठे, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी को खींचे ये उन्हें पसंद नहीं था। खुद का खाना खुद बनाते थे और अपने साथ ही अपने ड्राइवर और स्टाफ को भी बैठाकर खिलाते थे। ऐसी सोच और व्यवहार के बाद भी वो हिसार से 1967 में कांग्रेस के रामकृष्ण गुप्ता और 1971 में कांग्रेस के ही मनीराम गोदारा से हार गए। चुनाव के 5 साल बाद यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी और लगभग 2 साल तक चली, जिसके चलते लोग कांग्रेस से इतना नाराज हो गए कि सन 1977 में कांग्रेस की हरियाणा में एक सीट भी नसीब नहीं हुई। इस वक्त इंदर सिंह चौकन यहां से सांसद रहे, लेकिन इसके अगले ही चुनाव में यानी 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से तख्ता पलट करते हुए हरियाणा की सभी सीटें जीत ली और इस बार एमपी बने चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो मौजूदा एमपी बृजेंद्र सिंह के पिता है। वैसे ये चुनाव भी बेहद खास रहा, क्योंकि इस चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह की सीधी टक्कर थी ओम प्रकाश चौटाला से। वही ओम प्रकाश चौटाला जो कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने सांसद बनने के लिए ये पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए। लेकिन हारने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी सांसद के लिए चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा बलवान है, ये कब करवट ले ले पता नहीं चलता। तभी तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां उस वक्त के होने वाले मुख्यमंत्री से नहीं हारे, उन्हें एक नए चेहरे ने हिला कर रख दिया और ये चेहरा था जयप्रकाश उर्फ जेपी का। लेकिन इस वक्त तक कार्यकाल की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया था, जिसके चलते इनका पर सन 1989 से लेकर महज 1991 तक का ही रहा।
लेकिन कुर्सी पर काबिज होने की इन्होंने पुरजोर कोशिश की, जिसके चलते पहले तो वो 1991 का चुनाव चौधरी नारायण सिंह कटारिया से हारे और फिर 1996 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी उम्मीदवार के तौर पर लाला गौरीशंकर को हराते हुए फिर से एमपी की कुर्सी हासिल की। पर क्या आपने वो कहावत सुनी है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके? इन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस बार सरकार गिरने के कारण इन्हें कुर्सी 2 साल बाद फिर से छोड़नी पड़ी और शुरू हुआ इनका 8 साल लंबा वनवास। इस दौरान लगातार 2 चुनाव में लोकदल के सुरेंद्र सिंह बरवाला कुर्सी पर बने रहे। फिर बारी आती है साल 2004 के चुनाव की। जेपी एक बार फिर मैदान में उतरे और अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए आईएनएलडी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह बरवाला को करारी मात दी। ये आखिरी बार था जब जेपी उर्फ जयप्रकाश हिसार के सांसद बने। अगली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल जी इस चुनावी मैदान में कूद गए। वो कांग्रेस से बाहर होने के बाद सबको ये दिखाना चाहते थे कि उनका गढ़ केवल आदमपुर ही नहीं है बल्कि हिसार भी है, और ये दिखाने में वो कामयाब भी रहे। लेकिन साल 2011 में अपने कार्यकाल के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए हिसार लोकसभा में हुआ उपचुनाव। इस चुनाव में एक तरफ कुलदीप बिश्नोई मैदान में उतरे तो दूसरी तरफ भिवानी सीट छोड़कर अजय सिंह चौटाला भी इस उपचुनाव में कूद गए। कांग्रेस ने हर बार की तरह जेपी को उतारा। चौटाला परिवार की लाख कोशिशों के बाद भी कुलदीप बिश्नोई ये चुनाव जीतने में सफल तो रहे, पर अगली बार यानी साल 2014 का चुनाव जीतने में असफल हो गए। इस बार उनके सामने एक तरफ जहां जेपी ही थे तो वहीं दूसरी तरफ चौटाला परिवार ने इस बार अपनी चौथी पीढ़ी को आगे करते हुए दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतारा था। इस बार का चुनाव भी बेहद रोमांचक रहा, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से जाट और नॉन जाट के मुद्दे पर लड़ा गया। जाटों ने इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई और ये सीट दुष्यंत चौटाला की झोली में डाल दी। दुष्यंत लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और 5 साल डटकर काम किया। अपने इन्हीं कामों के बलबूते दुष्यंत ने 2019 में फिर अपनी किस्मत आजमाई। इस बार मुकाबला कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, बीजेपी से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच रहा। लेकिन मोदी की सुनामी के आगे दुष्यंत चौटाला और भव्य बिश्नोई दोनों बह गए। ये हिसार लोकसभा सीट के इतिहास में पहली बार हुआ था जब बीजेपी का कोई प्रत्याशी सांसद की कुर्सी पर बैठा हो। इससे पहले बीजेपी केवल 3 बार ही चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारने की हिम्मत जुटा पाई थी। साल 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने 15 साल बाद अपना कोई प्रत्याशी मैदान में उतारा था। मौजूदा हालात की अगर बात करें तो आज विजेंद्र सिंह यहां से सांसद हैं, जिनकी टिकट कटना अब लगभग तय माना जा रहा है। अब ये हिसार सीट ही है जहां लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा नेता बीजेपी की तरफ से टिकट की मांग कर रहे हैं, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। वैसे आपकी राय क्या है कि इस बार क्या होने वाला है हिसार लोकसभा की इस सीट पर, और हमारी एक खास पेशकश आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिर्फ एक न्यूज के साथ। नमस्कार।